कश्मीर में मंगलवार सुबह जो हुआ उसे देखकर हर किसी का कलेजा कांप उठा। यात्रियों से भरी एक बस आग के गोले में बदल गई। कुछ ही मिनटों में चीखें, धुआं और लपटें, सब कुछ निकल गया। कोई दरवाजा नहीं खुला, कोई खिड़की नहीं टूटी। जिंदगी बचाने की कोशिश में कई लोग वहीं जलकर राख हो गए। सवाल ये कि क्या यह हादसा था या सिस्टम की लापरवाही का सिर्फ एक नतीजा? आखिर क्यों बस बनी मौत का ताबूत? देखिए इस रिपोर्ट में। दिन 14 अक्टूबर बुधवार, समय दोपहर 3:30 बजे। जगह थैयात गांव, जैसलमेर। रास्ता जोधपुर जैसलमेर हाईवे। हादसा एसी बस बनी आग का गोला। 20 से ज्यादा लोग जिंदा जले। यात्रियों की संख्या 37। सफर जोधपुर से जैसलमेर का। घायल 15 के करीब लोग झुलसे। वजह शॉर्ट सर्किट। लापरवाही, इमरजेंसी गेट नहीं था, डिग्गी में रखे थे पटाखे। जैसलमेर की तपती दोपहर में 3:30 बजे एक एसी बस मौत का तांडव करती नजर आई। कुछ ही मिनटों में लपटों ने इसे निगल लिया और 20 से ज्यादा जिंदगियां खाक हो गई। 37 यात्रियों का सफर जो मंजिल तक पहुंचने से पहले ही खत्म हो गया। मंगलवार को जैसलमेर के पोखरण रोड पर भीषण हादसा हुआ। यात्रियों से भरी बस अचानक आग का गोला बन गई। बच्चे, औरतें, सब कुछ सेकंड्स में खत्म हो गया। जैसलमेर से जोधपुर जाने वाली यात्रियों से भरी एसी स्लीपर बस अचानक हाईवे पर चंद मिनटों में मौत का तांडव बन गई और सफर पर निकले थे 37 यात्री, लेकिन मंजिल से पहले ही आग की लपटों में समा गए। 20 जिंदगियां जलकर राख हो गई। इनमें महिलाएं और छोटे बच्चे भी शामिल हैं। हादसे में 15 लोग गंभीर रूप से झुलस गए, जिनका जोधपुर में इलाज चल रहा है। झुलसे लोगों की हालत भयावह है। अधिकांश यात्री 50 से 70% तक झुलस गए हैं। बस में अधिकांश इलेक्ट्रिकल सिस्टम पुराना था और क्या फिटनेस सर्टिफिकेट सिर्फ कागजों में था? कई सवाल हैं। हमारी रिपोर्ट बताती है कैसे शॉर्ट सर्किट बना मौत का कारण। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट की आशंका, लेकिन सवाल ये है क्या ये हादसा था या लापरवाही का नतीजा? ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी, राजस्थान। किसी के हाथ में मोबाइल था, किसी की गोद में बच्चा, किसी के साथ पूरा परिवार, लेकिन आग ने किसी को भी बच निकलने का मौका नहीं दिया। बस के दरवाजे जाम, खिड़कियां बंद, अंदर फंसे लोग चीखते रहे, बाहर लोग बेबस होकर देखते रहे। आग इतनी तेज थी कि राहत दल के पहुंचने से पहले ही सब कुछ खत्म हो गया। आज हम आपको दिखाएंगे उस बस का वो भयावह मंजर जहां एक पल में उम्मीदें सब चल गए। लेकिन सवाल यही कि क्यों हर हादसे के बाद सिर्फ मुआवजे और बयान ही सामने रह जाते हैं? महिलाओं को हमारे मतलब लोगों से कपड़े मांग के उनको लपेट करके एम्बुलेंस में डाल करके भेजा, तब तक पुलिस नहीं आई। सर इसके अंदर बहुत आदमी बहुत चिल्लाने लगे। फिर हमें यार, फिर मैंने हाईवे को फोन किया। सर मैं आप जल्दी से जल्दी आप जाओ। चीखों से गूंज उठा जैसलमेर। लोहे के ढांचे में बदल गई बस। आग में पिघल गईं 21 जिंदगियां। मंजर देख कांप उठे लोग। यहाँ आते एक धमाका हुआ था और जोरदार धमाके की तरह होने के बाद में बस यार रुकी। सुना आपने कितना भयानक मंजर था उस वक्त। बस से धुआं निकलते देखा, चिल्लाया बाहर निकलो। कुछ सेकंड में पूरी बस जलकर राख हो गई।
प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो भयावह हादसे के करीब 50 मिनट तक कोई फायर ब्रिगेड मौके पर नहीं पहुंची। घटनास्थल की तस्वीर बहुत ही दर्दनाक थी। जलती हुई बस के पास शुरुआत में जो लोग पहुंचे तो उनको केवल आग की लपटों के बीच जलते लोगों की चित्कार सुनाई दे रही थी। अंदर से सिर्फ चीखने और चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। हादसे की खबर आग की तरह पूरे जिले में फैल गई। देखते ही देखते अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर के बाहर 1000 से ज्यादा लोग मदद और जानकारी के लिए उमड़ पड़े। अस्पताल परिसर में अफरा तफरी का माहौल था। आग की लपटों से घिरी बस को देखकर सैन्य स्टेशन ने सेना के जवान और मेडिकल टीम के सदस्य वहां पहुंचे। सूचना पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने घंटों बाद आग पर काबू पाया। रात करीब 8:30 बजे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा घटनास्थल पर पहुंचे। जैसलमेर पहुंचे सीएम ने आर्मी कैंप का दौरा किया और अधिकारियों से हादसे में हुई मौतों की जानकारी ली। इसके बाद जली हुई बस में चढ़कर हालात देखे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मंगलवार को जैसलमेर के बाद जोधपुर पहुंचे। सीएम भजनलाल ने घायलों से भी मुलाकात की। यहां उन्होंने महात्मा गांधी हॉस्पिटल में घायलों से मुलाकात की। सीएम ने हॉस्पिटल के डॉक्टर से भी घायलों की हालात को लेकर जानकारी ली। हादसे पर तमाम नेताओं ने दुख जताया और झुलसे लोगों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। जो घटना जैसलमेर के थैयाद गांव में हुई वाकई दुखद है और पूरे प्रदेश में एक दुख की लहर है। फिर इसकी और बारीकी से जांच होगी, किस कारण से हुई है और क्या रहा है। सबका डीएनए भी लिया, जांच करके वापस जो जिनका शरीर है उनके परिजनों को सुपुर्द भी करना पड़ेगा समय पर, वो भी होगा। सबसे बड़ी मैंने जो देखी है कि बस के कम से कम 4 दरवाजे होने चाहिए, क्योंकि स्लीपर थी, उसमें से लोग स्लीपर से कूद नहीं पाए और इसके अंदर एक ही दरवाजा था, जबकि निकास के लिए 2 होने चाहिए। तो लोग फंस गए इसके अंदर और आगे की सीट वाली जितने लोग हैं वो आगे निकल गए। जो जिस बुरी तरीके से चली है बस, जो विस्फोट हुआ जिस तरीके से, मैंने कभी नहीं। जैसलमेर में जो बस दुर्घटना हुई है अत्यंत दुखद है, बहुत भयावह है। इसमें हृदय बहुत दुखी है। किस प्रकार से बस ऐसी बस थी जिसमें शॉर्ट सर्किट से अंदर आग लग गई। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे, परिजनों को वियोग सहने की शक्ति दे और जो घायल है उसके उपचार के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। जैसलमेर बस हादसे में प्रधानमंत्री राहत कोष से मृतकों के परिवार को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 की आर्थिक सहायता की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया जिसमें लिखा है कि राजस्थान के जैसलमेर में दुर्घटना से हुई जानमाल की हानि से मन व्यथित है। राजस्थान के जैसलमेर में हुए एक और हादसे में हुई जानमाल हानि से व्यथित हूँ। इस कठिन समय में मेरी संवेदनाएं प्रभावित लोगों और उनके परिवार के साथ हैं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूँ। बस हादसे में झुलसे लोगों को लाने के दौरान अस्पताल में अफरा तफरी मची। अपने परिजन का हाल देख महिलाएं रोने लगी। उन्हें परिवार की दूसरी महिलाओं ने शांत करवाया। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने भी जैसलमेर अग्निकांड पर दुख जताया और लिखा कि जैसलमेर से जोधपुर आ रही बस में आग लगने से कई यात्रियों के झुलस जाने का समाचार मन को विचलित करने वाला है। दिवंगतों के परिवारजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं और ईश्वर से प्रार्थना है कि घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करे और हताहतों के परिजनों सहित हम सबको ये पीड़ा सहन करने की शक्ति दे। जैसलमेर हादसे की भयावहता का अंदाजा यहाँ की राख और जले सामान से लगाया जा सकता है। फॉरेंसिक टीम ने जांच शुरू कर दी है। लोगों के शव पूरी तरह से जल चुके हैं। डीएनए सैंपल से ही पहचान कर लोगों को शव सौंपे जा रहे हैं। वहीं इस हादसे पर विपक्ष ने भी दुख जताते हुए जांच की बात कही है। हादसे का क्या कर, 20 लोग मारे गए, वेंटिलेटर पर है लोग, 70% बर्न है। तो ये बहुत ही दुखद घटना है और मेरे ख्याल से तो ये तो जांच का विषय भी है। बस में आग लगी क्यों, ये जांच का विषय भी हो सकता है। कई बार नई बस खरीदते हैं, ये मैंने सुना 10 दिन पहले ही बस खरीदी थी, सुना है मैंने, तो पता नहीं कोई टेक्निकली गलत तो नहीं है। ऐसे वक्त में इसको लापरवाही नहीं करनी चाहिए, बाकायदा कंपनी में कंप्लेंट करनी चाहिए कि भाई रवाना हुई थी बस, एक्सीडेंट भी नहीं हुआ और ये हादसा हुआ क्यों, कोई टेक्निकल फॉल्ट हो गई, आग लग गई। मैंने सुना आग लगते ही जो दरवाजे थे वो लॉक हो गए। जो सुनते हैं असलियत क्या नहीं मालूम हम लोगों को, पर इसको सरकार को चाहिए कि इसकी बाकायदा
कंपनी से बात करके एहतजाज भी करवा, मेरा मानना है। बहुत ही दुखद घटना है। इस तरह की घटनाएं सबको हमको झंझोर देती हैं। पहले भी अजमेर रोड के ऊपर एक टैंकर से हो गया था, 15-16 लोगों की मौत हो गई थी। उससे पहले मेरे लक्ष्मणगढ़ में एक दीपावली के जस्ट पहले 12 महीने पहले एक बस के टकराने से 10-15 लोगों की मौतें हो गई थी। ये जो हादसे हो रहे हैं ये हम सब के लिए चिंता का विषय भी है और दुखद पहलू भी है। सरकारों को इन चीजों के ऊपर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। अब देखिए, मैं सबसे पहले तो उन मृतक आत्माओं की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूं और मैं कहना चाहूंगा, सरकार का काम होता है मॉनिटरिंग का। बस की फिटनेस नहीं है, कौन देखेगा? बस में कितने लोग सवार हैं, कौन देखेगा? बस का इंश्योरेंस है या नहीं है, कौन देखेगा? बस में पटाखों का अवैध परिवहन हो रहा है, कौन देखेगा? तो जो जिन लोगों की जिम्मेदारी है ना, वो उस ओर ध्यान नहीं दे रहे। ये तस्वीरें सिर्फ इस हादसे की नहीं, लापरवाही की कहानी कहती हैं। जिन्होंने सुबह सफर शुरू किया वो अब लौट कर नहीं आएंगे। सवाल है कि क्या हर बार मौत के बाद ही सिस्टम जागेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV, राजस्थान।